तुझको देख के अवतार करे अरदास, पूरा जाय धीराज हरे मैं दासन का। सतगुरु माता सुदीक्षा सुंदर बलदेव महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की प्यारी प्यारी साधना बड़े प्यार और सत्कार के आज सदगुरु की कृपा से आप संतों का दर्शन करने का ये बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है। संगत जी आओ साथ संगत जी, आज हम कहाँ कहाँ से चल करके सत्संग में आए हैं। कहा गया है कि सत्संग वो गंगा है जिसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। तो साथ संगत जी हम आज इस गंगा में स्नान करें। ये गंगा किसकी कृपा से प्राप्त हुई साथ संगत जी? ये सदगुरु की कृपा से प्राप्त हुई साथ संगत जी। नहीं तो हम लोग अपने जीवन में साथ संगत जी कभी नहीं सोचे थे कि कभी परमात्मा का दर्शन भी होगा। लेकिन ये निरंकारी मिशन ये चैलेंज करता है साथ संगत जी कि पहले दर्शन फिर हो प्रीति फिर चाहे कोई जाप। तो ये पहले दर्शन की बात करता है ये निरंकारी मिशन का। तो साथ संगत जी हम सभी लोग सुनते थे कि निरंकारी मिशन में लोग परमात्मा को दिखाते थे। तो ये बातों को सुन सुन करके साथ संगत जी हम लोग हट जाते थे, बोलते थे ये झूठ बोल रहे होंगे, कौन भगवान को देखता है, कौन भगवान को दिखाने वाला है। लेकिन साथ संगत जी कहा गया है कि यही दर यावत अति कठिनाई आराम कृपा भी न्याय न जाए। जब इस मालिक की कृपा होती है तो ये स्वयं बुला लेता है साथ संगत। तो जब इसकी कृपा हुई साथ संगत जी तो ये अपने चरणों में बुला लिया। और जब चरणों में बुलाया साथ संगत जी, जब ब्रह्म का ज्ञान कराया साथ संगत जी, जब ये समझ में आया कि अरे ये तो वही ब्रह्म है, ये तो वही परमात्मा है जिस परमात्मा का दर्शन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कराया। साथ संगत जी जब ये बातें सुनने को मिली, जब ये बातें देखने को मिली साथ संगत जी, तो ये रोंगटे खड़े हो गए, ये हृदय कंपित होने लगा साथ संगत जी कि हम कहाँ खो बैठे थे, हम अपने प्रीतम से कोसों दूर बैठे थे। लेकिन आज तो गुरु की इतनी कृपा हुई कि हमें बुला करके इस परमात्मा का दर्शन कराया, जिस परमात्मा का जिक्र शास्त्रों में आता है साथ संगत जी। हम पढ़ते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो साथ संगत जी गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शंकर है, लेकिन जो ये साक्षात्कार परमात्मा का दर्शन कराया, ये एक अद्भुत नजारा ही ये समय का सदगुरु ही ऐसा कर सकता है साथ संगत जी। इस परमात्मा का दर्शन करा दिया ताकि इस राज को हम लोग भी जान गए कि गुरु ब्रह्मा और विष्णु और शंकर सभी लोगों ने इसी परमात्मा की जाप किया करते। नहीं तो साथ संगत जी हम लोग तो वही काम करते थे जो हमारे बाप दादाओं करते चले गए। वो भी पूजा पाठ करते थे, हम लोग भी पूजा पाठ करते थे, वो भी हनुमान चालीसा पढ़ते थे, हम लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ते थे। पर राज तो ये सदगुरु माता सुदीक्षा जी के चरण में जब हम लोग आए तब ये राज पता चला कि तीन लोग हाँकते कांपे। अब पता चला कि ये तीन लोग कहाँ है और तीन लोक में जो ब्रह्म का ज्ञान मिला साथ संगत जी, तो इस ब्रह्म का ज्ञान में कितना बड़ा पावर है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। इस मालिक का स्मरण करते ही सारे रोगों का नाश हो जाता है साथ संगत।
तो ऐसा ज्ञान सद्गुरु माता सुदीक्षा जी ने हम लोगों को दिया साथ संगत। अब इस ज्ञान को पाकर के साथ संगत जी जो कहा गया है कि सेवा सुमिरन सत्संग, ये तीन चीज जो बताया साथ संगत जी, जब ये ज्ञान हमारे कर्मों में ढलेगा तब इस जीवन में बाहर आएगी। कहा गया है कि सेवा सुमिरन संगत के बिन भक्ति होती अधूरी है, इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। तो जब सेवा सुमिरन हमारे जीवन में उतरता है साथ संगत जी, तभी इस जीवन में बाहर आती है। तब समझ में आया साथ संगत जी की आज निरंकारी मिशन हम देख रहे हैं कि सबके चरणों पर नतमस्तक हो रहा है। तो इसको साथ संगत जी समाज के लोगों ने कहा कि निरंकारी मिशन के लोग जो है एक दूसरे के चरण छूते हैं, लेकिन शास्त्र को देखा गया लिखा कि सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहूँ प्रणाम जोरी जुग प्राणी, यानी परमात्मा को हर जगह देखते हुए हमें सबका सत्कार करना है। अवतार वाणी बताती है साथ संगत जी की नकल के भीतर असल छिपा है, इसी असल से प्यार कर। तो ये साथ संगत जी यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिर था सा अडबका लागी फूट जाई कछु न आई हार। तो ये तन कब तक है साथ संगत जी की, जब तक हम अपने मालिक की पहचान नहीं किए हैं तब तक हमारा आना जाना ये लगा रहेगा साथ संगत। जन्म मरण और मरण जन्म की इस मानव की रीत बनी, अब फंसा है माया जाल के भीतर प्रीतम से न प्रीत बनी। तो जब सद्गुरु माता सुदीक्षा जी ने जब ये दिव्य ज्ञान कराया साथ संगत जी, जब ये अवतारी पुरुष इस धरती पर आता है साथ संगत जी इस ज्ञान को कराने के लिए, जब ये ज्ञान पता चला तब समझ में आया कि हम तन नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं। जब इस आत्मा का ज्ञान सद्गुरु ने कराया, तीनों लोक में ये निराकार परमात्मा का दर्शन कराया, तो ये मन बड़ा विह्वल हुआ। ये मन जो है रोने लगा कि मैं कहाँ बैठा था अपने प्रियतम से कोसों दूर, मैं इस धरती पर कई बार जन्म लिया कई बार मरा, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुआ। तो सद्गुरु किस जन्म में कृपा करता है साथ संगत जी, तब जाकर के यह ज्ञान मिलता है। इसलिए साथ संगत जी ये ज्ञान इतना जटिल है साथ संगत जी कि बाहर से देखने में तो ऐसा महसूस होता है कि लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन जब हम अंदर घुसते हैं, जब ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि नीच नीच सब तर गए, राम चरण लवलीन, आजाति के अभिमान में डूबे नीच कुलीन। तो साथ संगत जी हम कहीं देखते हैं ऊंच नीच देखते हैं, जाति देखते हैं, लेकिन कहा गया है कि जाति पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, अमोल करो तलवार की पड़ी रहन जो ज्ञान। तो हमें ऊंच नीच की दीवार से जब ऊपर उठेंगे साथ संगत जी, तब ये ज्ञान समझ में आएगा। कबीर ने कहा कि जब तक न देखूं अपनी नैनी, तब तक न मानूं गुरु की बहन। जब तक हम अपने नजरों से परम पिता परमेश्वर का दर्शन न कर लें, तब तक हम किसी को गुरु को मानने के लिए तैयार न हो साथ संगत। क्योंकि हम तमाम पूजा पाठ में फंस जाते हैं, तमाम शक्तियों में फंस जाते हैं। ये सारी शक्तियाँ साथ संगत जी हमें ले डुबाती हैं। इस शक्तियों में फंसने के बाद इस जीव का कल्याण नहीं होता है साथ संगत। तो संत महात्मा जब जब इस धरती पर आता है तो वही काम करता है साथ संगत जी कि ये सब जितना कर्म कांड है इसको एक तरफ हटाता है और निज धाम के तरफ वो जो है हमें रुख करता है। जैसे में आप लोगों ने सुना होगा स्वामी विवेकानंद जी का नाम। स्वामी विवेकानंद जी इसी गाजीपुर पौहारी बाबा के आश्रम में आए थे साथ संगत जी। तो यहाँ पौहारी बाबा जी ने देखा कि विवेकानंद की ख्याति जो है पूरे संसार में है, पूरे विश्व में विख्यात है। उनको नहीं रहा गया साथ संगत जी, तो बोले विवेकानंद जी आज हम लोग चलेंगे गंगा के किनारे। जब गंगा के किनारे लेकर गए तो बोले कि अब हम लोग इस पार से उस पार चलेंगे। साथ संगत जी वो खटनही पहने वो पानी के ऊपर चलते चलते इस पार से उस पार हो गए। पर विवेकानंद जी ने एक नाव मंगाया और नाव को 8 आना दिया पैसा साथ संगत जी, और इस पार से उस पार चले गए।
पोहारी बाबा ने कहा, रे विवेकानंद, मैं तो जानता था कि तुम बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त किए हो, इसलिए तुम्हें पूरा विश्व विख्यात माना गया है कि तुम इस धरती के सबसे महान व्यक्ति हो। लेकिन आज तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, उनको समझाया साथ संगत जी, कहा देखो, तुमने इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए 25-30 साल लगाया होगा, लेकिन तुम्हारे 25-30 साल की सिद्धि को मैंने 8 में खरीद लिया। उन्होंने बताया कि ये सिद्धियां, ये चमत्कार, ये जितने हैं यहीं रह जाएंगे। हमें तो वो ज्ञान प्राप्त करना है साथ संगत जी, जिससे इस जीव का कल्याण, जिससे आवागमन से मुक्ति मिल जाए साथ संगत जी। तो सदगुरु आता है इस जग में केवल करने परोपकार। तो सदगुरु जब जब इस धरती पर आता है साथ संगत जी, तो करुणा की बारिश करता है, दया की बारिश करता है साथ संगत जी, और अपने भक्तों को अपने पास बुला करके उसको तार देता है साथ संगत जी। तो आज बुला करके तारा है साथ संगत जी। अवतार वाणी कहती है, माता पिता बहन व भाई कोई न जिसका नाती है, निरंकार ही उस प्राणी का हरदम संगी साथी है। आगे लिख रहे हैं कि मृत्यु तुझको देख अकेला वार जब तुझ पे करती है, अप्रीत प्रभु की समय पर आकर तेरी रक्षा करती है। जब भारी कठिनाई आके तुझको यति हैरान करे, तो निरंकार ये क्षण में आकर हर मुश्किल आसान करे। लेकिन आगे कह रहे हैं साथ संगत जी कि भांति भांति से कर लो पूजा, पर न प्रभु मंजूर करे। अकर पहचान यदि फिर सिमरो, तो पाप करोड़ों दूर करे। तो जब तक हम परमात्मा की पहचान नहीं करेंगे साथ संगत जी, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। हम भले कितना हूँ जब कर लें, तब कर लें, पूजा पाठ कर लें, जो कुछ भी कर लें, लेकिन ये जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। तो ये जीव का कल्याण करने के लिए सदगुरु बार बार इस धरती पर आता है साथ संगत जी, और हर समय हर क्षण हम छल करते चले जाते हैं। जब जब परमात्मा इस धरती पर आया तो हम उस परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं साथ संगत जी। जब कृष्ण इस धरती पर अवतार लेकर आए तो उस समय हम नहीं पहचान पाए। राम आए उस समय नहीं पहचान पाए साथ संगत जी। नहीं तो उस समय की बात है साथ संगत जी कि जिस समय रामा अवतार हुआ था, सीता माता जब रावण हरण करके ले जा रहा था, तो उस समय ये लोग बाल्य अवस्था में सीता माता को खोजने के लिए साथ संगत जी ऐसे पूछ रहे हैं कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसे गवारों की तरफ जंगलों से, पहाड़ों से, पक्षियों से पूछ रहे हैं। उसी समय कैलाश पर्वत पर खड़ा होकर के शंकर जी ने जो है प्रणाम किया। तो पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आप देवों में देव महादेव हैं, आप किनका प्रणाम कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, समय का सदगुरु का अवतार हो चुका है। जब इतनी बात उन्होंने सुना साथ संगत जी, तो उनके मन में शंका आ गया। वो सोचने लगी, क्या एक गवारों की तरह पेड़ पक्षियों से पूछ रहा है, ये भगवान हो सकता है, ये अवतारी पुरुष हो सकता है? साथ संगत जी वो सीता माता का रूप धारण करके स्वतः राम की तरफ चले। राम जी ने उनको देखा तो कहा, माता बड़ी कृपा हुई कि आपने विषम परिस्थिति में आप दर्शन देकर हमें निहाल। जब उन्होंने इतनी बात सुना कि ये तो माता कह रहे हैं, ये तो हमें पहचान गए, पार्वती माता जी तुरंत वहां से चली हैं और फिर शंकर जी के पत्नी के रूप में ही बैठना चाहती हैं, पर शंकर जी ने उन्हें मना कर दिया। कहा, नहीं माता, आज के बाद तुम मेरी माता हो। अब देखिए साथ संगत जी, उतने ही समय के सदगुरु का पहचान न होने की वजह से पार्वती जी की क्या क्या गति हुई। तो इसलिए कहा गया है कि ये मानव तन मिला है और इसी तन में हम परमात्मा की पहचान करेंगे। जब इस तन के चलते हम परमात्मा की पहचान करेंगे, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। और मानव जीवन इसीलिए मिला है कि हम परमात्मा की पहचान करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि परारब्ध पहले रचा, पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्या करे तू भले।
तो जिस परमात्मा ने तेरे आने से पहले सूरज, चांद, सितारे, धरती, अग्नि, जल ये सबका विस्तार किया, तो फिर हम आकर के भी यहाँ परमात्मा को भूल जाते हैं। एक बार ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे लिए धरती किसने बनाई, ये सुंदर हवा किसने दिया, ये जीव किसने दिया, ये चंद्रमा तारे किसने दिया। अगर जो किसी ने बनाया होगा तो हम उसकी खोज करेंगे। तो जिन्होंने खोज किया साथ संगत जी, उन्होंने पाया जे जाने ते दे ही जनाई अजानत तुम ही हो जाए। नहीं तो मीरा को क्या जरूरत थी राजघराने को त्यागने के लिए साथ संगत जी, लेकिन उन्होंने राजघराने को त्याग करके परमात्मा की खोज में निकल गए। लेकिन परमात्मा को जब तक नहीं पाई थी तो गाती थी कि बसो मेरे नैनो में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाई। यानी उनके साकार रूप को अपनी आंखों में बसाना चाहती थी। लेकिन जब संत शिरोमणि रविदास जी से जब मुलाकात हुआ, उन्हें ब्रह्म का ज्ञान जब पता हुआ, साथ संगत जी जब दर्शन हुआ, तो गाने लगी कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्त्र ये मोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करे अपनायो। जन्म जन्म की पूजी पाई जग में सभी खवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो आज निरंकारी मिशन के महात्मा पाए हैं साथ संगत जी, तब कह रहे हैं कि पहले दर्शन फिर हो प्रीति। ये पहले दर्शन की बात करते हैं साथ संगत जी कि आओ रब के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को। ये पूरे मानव परिवार के लिए कहा जा रहा है कि आओ एक बार परमात्मा का दर्शन कर लो। किस परमात्मा का दर्शन, जिसको हम फिल्मों में सुना करते थे कि 100 साल पहले तुझे हमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो आओ साथ संगत जी, हमें ऐसे रिश्ता को जोड़ना है साथ संगत जी, किस अनंत परमात्मा का दर्शन हो जाए। नहीं तो जिंदगी भर हम केवल पढ़ते रह जाएंगे कि सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। तो हम खाली हर पैगंबरों की बातों को कहते रह जाएंगे साथ संगत जी, सती अनसुईया का बखान करते रह जाएंगे साथ संगत जी, श्रवण की बात करते रह जाएंगे। लेकिन क्या हमारे माता पिता नहीं हैं, क्या हमारे पति पत्नी नहीं हैं? हम खुद बन करके दिखाएं साथ संगत। तो जब ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। जब ये ज्ञान माता जी ने जो ज्ञान दिया साथ संगत जी, जब इसके ऊपर चलेंगे तो जीवन में आनंद आएगा, तब ये जीवन में चमक आएगी साथ संगत जी। तब बातें सत्य होगी कि सदगुरु हमसे रिझ कर एक कहा प्रसन्न, अब वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सब आनंद। तब आनंद से ये जीवन भीग जाएगा साथ संगत जी, फिर मेरा जीवन आनंद ही आनंद हो जाएगा। नहीं तो कहा गया है कि रे नर तेरा इस दुनिया में कोई न संगी साथी है, असंग न तेरे जाए कोई जान अकेली। ये कल्पना करके देखिए साथ संगत जी कि जब समय आखिरी आता है तो कोई साथ देने वाला नहीं है। माता पिता बहन भाई सभी लोग खड़े हैं, पर विपत्ति के सामने माता पिता की आंसू तक बस गिरते हैं साथ संगत जी, चारा नहीं चलता है। तो करे कि रे नर तेरा इस दुनिया में कोई न संगी साथी है, असंग न तेरे जाए कोई जान अकेली। रहेगी रोती जननी तेरे रहेंगे रोते भाई भी, असीस पकड़ के तिरिया रोवे देती रहे दुहाई। करे कि अंत में तेरे कर्मों को ही संग में तेरे जाना है, कहे अवतार प्रभु बिन सारा झूठा ताना है। तो हमें अकेले आना है और अकेले जाना है। इसलिए इस निराकार परमात्मा से डरते हुए हर क्षण जो है हम अच्छे कर्म करें, हर क्षण हम सुमिरन करें, परमात्मा से विनती करें। हमें ये जो सुमिरन मिला साथ संगत जी की, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, यानी हमेशा हम अपने गलतियों को ही क्षमा मांगते हैं साथ संगत जी। तो जब हर क्षण इसके साथ रहेंगे तो कहा गया जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है, और जब कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती। वाह साथ संगत जी, आज आप लोगों का दर्शन पाकर दास धन्य हो गया। अब दास चाहेगा कि आपने कृपा बनाए कि दास के बोलने के दौरान जो त्रुटियां हुई होगी दास को क्षमा कीजिए।
सत्संगत जी प्यार से कही। तेरी ओट सहारा तेरा तन मन गोल घुमावा, कहे अवतार तेरे दाता दिन राती गुण गावा, कहे अवतार तेरे दाता दिन राती गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हूँ सदा भूलनहार, मैं हूँ सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण ना जीता, मेरे अवगुण ना जीता, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है संसार, सबका भला करो करतार, सबका भला करो करतार। मेरी मांग है दातार, मेरी मांग है दातार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार, बख्शो सरगा भक्ति प्यार, बख्शो सरगा भक्ति प्यार। करा मैं संतों का सत्कार, करा मैं संतों का सत्कार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। सतगुरु माता सुविचा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय।